नमस्कार, बहुत सा प्यार, देर आए दुरुस्त आए। हर काम का एक डिवाइन टाइम होता है और इस बात को समझना, मानना, साधना करना और अपने लिए इस डिवाइन टाइम का मार्ग खोल पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए लगने वाला वक्त सच पूछिए तो पलों से लेकर जन्मों तक का हो सकता है। अपने जीवन की सत्यता को जानना, जीवन के उद्देश्य को जान पाना और फिर उस पर जुट जाना, यही जाना है और यही सीखा है। अब तो ईश्वर का धन्यवाद देना और आपकी दुआओं की अभिलाषी हूँ और जानती हूँ कि 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के जरिए आपके दिल तक उतरने का जो प्रयास मैं कर रही हूँ, मैं उसमें सार्थक हूँ। आप सभी की दुआएं लगातार मुझे मिल रही हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए। लेकिन एक बार फिर अपने सुनने वालों से ये कहना चाहूँगी कि आप कॉल्स या व्हाट्सएप के बदले यदि यूट्यूब पे कमेंट्स करें तो शायद और लोगों को भी प्रेरणा मिले, क्योंकि आप खुद ही देख रहे होंगे कि व्यूअर्स तो काफ़ी हैं लेकिन उस पर कमेंट करने वाले बहुत कम कहीं रह जाते हैं, या लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी समझने में मुझे वक्त लग जाता है। यदि आप सुन रहे हैं और इन कहानियों के प्रति अपने कोई विचार रख रहे हैं तो साझा कीजिए ना, अच्छा लगेगा। एक सफर जाने कितना लंबा लगातार तय करते हैं हम, कभी कभी तो जन्मों से उस सत्य से मिलने के लिए, लेकिन अपनी ही यात्रा से कितने अनजान। इस जीवन यात्रा में आने वाले हर अनुभव, हर पड़ाव को हम कैसे कैसे नाम दे देते हैं, उनको ही अपनी हार जीत मान लेते हैं, उलझे रहते हैं, जबकि वो सब क्षणिक होते हैं। खोना पाना, सुख दुख, अच्छा बुरा, सब मात्र इम्तिहान है। कोई कुछ सिखा के जाता है और कहीं कुछ हमें दे के जाता है। चलते चलते हम अपनी यात्रा से भटक कर इनके बीच में गोल 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 उलझना शुरू हो जाते हैं और इन्हें ही या तो अपनी उपलब्धि समझ लेते हैं या फिर अपना नुकसान समझ लेते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा सोचते हैं कि पंच तत्व फिर से पंच तत्वों में ही तो विलीन हो जाने हैं यानी माटी से निकले और माटी में ही तो मिलना है। और आत्मा ने तो अपनी यात्रा पर आगे निकल जाना है। फिर भी किस किस बंधन में उलझकर, किस आडंबर, किस ख्वाहिश, किस नुकसान फायदे के लिए हम डटे रहते हैं, डरते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, रोते हैं और इस हद तक टूट जाते हैं कि बस हम संभल भी नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि सबका प्रभाव मेरे जीवन पर नहीं पड़ा, लेकिन बात सीखने की है, जानने की है। मैं शायद अब जानी हूँ, अब समझी हूँ, लेकिन मेरे सुनने वाले अपनी यात्रा में अपने पड़ाव को ढूंढने का प्रयत्न यदि अभी से कर सकें तो मेरा कहना सार्थक होगा। बस यही प्रयास है लगातार, और ये प्रयास मुझे करते ही जाना है। इस पड़ाव पर आकर हर अपने पराये के अच्छे बुरे अनुभव एक कहानी की तरह आंखों से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूं कि अब वो मुझे विचलित नहीं कर रहे हैं। अब एक स्थिरता है, यानी स्टेबिलिटी है, जिसे और बढ़ाना होगा। वो आंखें जो बेवजह ही नम हो जाती थी, उनके नमकीन पानी को थमना होगा। वो जो गुस्सा था ना, उसे भी थमना होगा, क्योंकि भला मैं कौन हूं किसी के भी अच्छे बुरे कर्मों और व्यवहार को निर्धारित करने वाली या बदलने वाली। ये तो उसके जीवन के लेसन है ना, जिनसे उसने सीखना है, और वो भी अपने डिवाइन टाइम पर, यानी कि निर्धारित समय पर। अब शिकायत का दौर भी निकल जाए तो बेहतर है। हर किसी को कहाँ चुन लिया ईश्वर ने अपने इन गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए। अतः सब माफ, यानी कि मेरी ओर से टोटली फॉरगिव। मैं खुश हूं कि सबक मिले और सीखने का मौका भी। ईश्वरीय शक्ति का एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ा एहसास हृदय में हमेशा से ही था। मैं हमेशा से ही कहती थी कि और कुछ है या नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी डिवाइन पावर तो है। लेकिन उसकी कृपा का इतना खूबसूरत अनुभव अब हो रहा है ना, ये पहले नहीं हुआ था। भीतर का खालीपन अब गूंजने लगा है। बाहर की हर शय, हर जीव, हर व्यक्ति खूबसूरत और ईश्वर का अंश प्रतीत होता है। खुशी होती है किसी की भी खुशी की वजह बनकर। बहुत अच्छा लगता है किसी के भी दर्द को साझा करके।
मिल बांट कर जो कुछ भी है उसे जी लें, उसे खा लें, उसे पी लें और किसी की खुशी का कारण बन जाए, बस हो गई सफल यात्रा। इतना ही तो चाहिए। कितना कुछ पा जाने जैसा सुकून है इस सब के पीछे। दुआओं से भरी झोली से जीवन में कितना पा लेने का सौभाग्य। मैं कृतार्थ हुई। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू सो मच भगवान जी। सुन रहे हैं ना आप मेरी? शुरू से ही आपको दोस्त की तरह मानती आई हूँ और अपनी बातों को बहुत खुल के, बहुत दिल से आपसे कहती आई हूँ और आगे भी कहती रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे हमदम हैं, आप मेरे हमराज हैं, कौन है, लेकिन जो भी हैं बहुत खास हैं। चलिए जी, आज इसी बात पर कुछ खुशियां साझी करते हैं। आज की कहानी मेरी नहीं है, लेकिन जिन्होंने सुनाई है ना, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये कहानी हमें सुबह घूमते घूमते, वॉक करते करते सुनाई और इतना ये गहरा असर कर गई और इससे इतना प्यारा सबक मुझे मिला कि बस इसे कहे बगैर मैं रह नहीं सकी। आप भी बताइएगा सुन के कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं आपसे कह रही हूँ, अपने श्रोताओं से। जी, तो आज की कहानी है रॉन्ग एड्रेस। एक बार की बात है कि एक भिखारी को जाने क्या जरूरत आन पड़ी कि वो हर किसी से 100 रुपए मांगने लग पड़ा। अब 100 रुपए की डिमांड सुनकर किसी ने जो 5-10 भी बढ़ाने थे ना, वो भी मुकर गए। और तो और उस भिखारी ने भी किसी से 5-10 रुपए पकड़े ही नहीं। उसे तो बस 100 रुपए पाने की जिद थी। गुस्से में उसने आसमान की तरफ देखा और ईश्वर को कहा, हे प्रभु, तेरा सच्चा भक्त हूं, कभी कुछ बुरा नहीं किया और कभी तुझसे शिकायत भी नहीं की, पर आज इस बात का ध्यान कर लेना कि मेरा विश्वास तुझसे उठ न जाए। आज तो 100 रुपए ही चाहिए। और कह के भूल गया, आगे बढ़ चला। चलते चलते आगे उसे एक शराबी मिला, नशे में पूरी तरह से धुत, झूमता, ठोकरे खाता, इधर गिरता उधर गिरता। उफ! अचानक भिखारी ने उसको सहारा देके पकड़ लिया। शराबी यूं तो नशे में था, लेकिन उसे भिखारी पर बहुत प्यार आ गया। बोला, तू मेरा भाई है, तूने मुझे बचाया, जो मांगेगा वो दूंगा। इस पर भिखारी ने बोला, 100 रुपए। शराबी ने कहा, छोड़ 100 रुपए, ये ले, दारू पी, बहुत महंगी है, विदेशी। और कह के उसने अपनी भरी हुई बोतल भिखारी को पकड़ा दी। भिखारी ने बोतल को वापस लौटा दिया और आगे जाने लगा। तो शराबी ने रोका, अरे कैसा इंसान है तू, हजारों रुपए की शराब की बोतल है और तू उसे वापस पकड़ा रहा है। अच्छा चल छोड़, नहीं चाहिए, ये ले, मेरी जैकेट ले, ये भी हजारों की है और ठंड भी है, तेरे काम आएगी। भिखारी ने वो भी नहीं ली, वो फिर आगे चल पड़ा। शराबी अपने नशे में धुत था, लेकिन फिर भी वो इस भिखारी की जिद से बहुत हैरान था। वो उसके पीछे पीछे लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा, आवाजें मारता रहा, अरे रुक, सुन तो, अरे सुन ना। पीछे पीछे आके उसने भिखारी के कंधे पे हाथ रखा और फिर बोला, ले यार ले, तू 100 रुपए ही ले। और कहकर उसकी जेब में 100 के जितने भी नोट थे, उसने वो सारे के सारे उसको पकड़ा दिए और आगे बढ़ गया। अब भिखारी उसे जाते हुए देख रहा था, कभी शराबी की तरफ और कभी आसमान की तरफ। कुछ देर के लिए वो अवाक खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। लेकिन जब तक उसकी सुध-बुध लौटती, शराबी जा चुका था। भिखारी जोर से दौड़ा। उसका मन था कि 100 रुपए रखकर वापस लौटा दूं बाकी के सारे पैसे। पर ये क्या, गली से मुड़ते ही उसे तो दूर दूर तक कहीं कोई शराबी दिखाई ही नहीं दिया। वो वापस उसी मंदिर के बाहर आया जहां वो सुबह से भीख मांग रहा था और उसे 100 रुपए नहीं मिले थे। दूर से ही ईश्वर की मूर्ति देखकर एकटक कुछ सोचता रहा और फिर खुद में ही बुड़बुड़ाया, भगवान जी आप हो, ये तो आज सिद्ध हो गया, पर एड्रेस क्यों रॉन्ग था? यानी आपका पता क्यों गलत था? और ये कहकर बस इस कहानी को मैं यहीं थामती हूँ, यहीं विराम देती हूँ। अब आप बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी।
फिर कहूंगी कि सही समय आने तक कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता, और साधना और विश्वास से वो ईश्वर किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप में, किसी ना किसी तरह आपकी आकांक्षाओं को पूरा अवश्य करता है। विश्वास सच में बहुत बड़ी चीज है। पहले खुद पर कीजिए, तभी ईश्वर पर करना आएगा, और फिर उसे कभी टूटने मत दीजिए, तभी तो वो पल आएगा जिसका आपको इंतजार है। और सच पूछिए तो मुझे भी। दुआएं देते रहिए, दुआएं लेते रहिए। और हाँ, एक बात और, मुस्कुराहट को अपना गहना बनाइए और सुंदर से मुखड़े पर हमेशा सजाइए। अब आपसे विदा लेती हूँ। मेरा यानी पुनीता का प्यार भरा नमस्कार। जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।